नमस्कार। आज मैं आपको भगवान गणेश के हेरंब गणपति स्वरूप की कहानी सुनाऊंगा। पौराणिक ग्रंथों, विशेष रूप से मुद्गल पुराण और गणेश पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान गणेश के हेरंब रूप का प्राकट्य तब हुआ जब सृष्टि पर घोर अधर्म और संकट छा गया था। असुरराज अंधकासुर ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह तब तक नहीं मरेगा जब तक कि उसके रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरेगी, जिससे उसके ही जैसा एक नया असुर जन्म ले लेगा। इस वरदान के अहंकार में उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। जब भगवान शिव और अंधकासुर के बीच युद्ध छिड़ा, तो अंधकासुर की मायावी शक्तियों के कारण देवता विचलित होने लगे। असुरों की सेना ने देवताओं के मन में मोह और भय उत्पन्न कर दिया। युद्ध के दौरान जब शिव ने देखा कि असुरों की माया देवताओं के मनोबल को तोड़ रही है, तब उन्होंने भगवान गणेश के उस रूप का ध्यान किया जो विघ्नों का अधिपति होने के साथ साथ अजय शक्ति का केंद्र है। महादेव के आवाहन पर आकाश से एक तीव्र स्वर्ण ज्योति प्रकट हुई और उसमें से सिंह पर सवार हिरंब गणपति का उदय हुआ। जैसे ही भगवान हिरंब प्रकट हुए, उनके शरीर से निकलने वाले करोड़ों सूर्य के समान तेज ने असुरों की आंखों को चुंधिया दिया। अंधकासुर की सेना, जो अब तक देवताओं पर भारी पड़ रही थी, श्री गणेश के इस भयानक और तेजस्वी रूप को देख भयभीत हो उठी। भगवान गणेश ने अपने सिंह की गर्जना से ही आधे असुरों का मनोबल तोड़ दिया। हिरंब गणपति ने अपनी विघ्नहर्ता शक्ति से उस मायावी जाल को भी काट दिया जिसने देवताओं के मन में मोह पैदा कर दिया था। अंततः जब अंधकासुर का अहंकार टूट गया और उसकी शक्तियां क्षीण हो गईं, तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका अंत कर दिया। कुछ कथाओं में उल्लेख है कि अंधकासुर ने अंत में क्षमा मांगी और भगवान शिव का अनन्य भक्त बन गया। युद्ध समाप्त होने के बाद सभी देवताओं ने सिंह पर सवार श्री गणेश की स्तुति की। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि हेरंब रूप में वे भक्तों के हर प्रकार के भय और दरिद्रता का नाश करेंगे। मुद्गल पुराण के अनुसार हेरंब गणपति का स्वरूप अन्य अवतारों से भिन्न है। इस स्वरूप में उनके 5 मुख होते हैं जो पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के प्रतीक हैं। सामान्यतः भगवान गणेश का वाहन मूषक होता है, किंतु हेरंब रूप में सिंह पर विराजमान होते हैं। यह सिंह उनके अजय साहस और शक्ति का प्रतीक है। इस स्वरूप में उनकी 10 भुजाएं हैं, जिनमें वह पाश, दंत, अक्षमाला, परशु, मुद्गर और मोदक धारण किए रहते हैं। उनके 2 हाथ वरद और अभय मुद्रा में होते हैं। इस स्वरूप में उनका रंग पिघले हुए स्वर्ण या चमकते हुए सूर्य के समान सुनहरा होता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में एक कथा वर्णित है जो भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी की महिमा और वहां हिरंब गणपति के आगमन की व्याख्या करती है। सतयुग में एक समय ऐसा आया जब काशी में भारी अव्यवस्था फैल गई थी। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा चाहते थे कि पृथ्वी पर कोई ऐसा आदर्श राजा हो जो मर्यादा और धर्म की स्थापना कर सके। तब उनकी दृष्टि रिपुंजय नामक तपस्वी राजकुमार पर पड़ी। भगवान ब्रह्मा ने रिपुंजय से काशी की शासन संभालने का अनुरोध किया। रिपुंजय, जो बाद में महाराज देवोदास कहलाए, उन्होंने शर्त रखी कि यदि उन्हें शासन करना है तो वे चाहते हैं कि मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं बने। उन्होंने देवताओं का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से कहा, यदि मैं काशी का शासन संभालूं तो वह केवल मनुष्यों के लिए ही रहेगा। देवताओं
और अलौकिक शक्तियों को वहां से जाना होगा ताकि मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर उन्नति कर सकें। देवोदास की यह शर्त अहंकारवश नहीं, बल्कि एक आदर्श व्यवस्था बनाने के लिए थी। भगवान ब्रह्मा ने यह शर्त मान ली और महादेव, जो अनुशासन और धर्म के रक्षक हैं, उन्होंने भगवान ब्रह्मा के इस प्रबंधन का सम्मान किया। वह काशी से लुप्त होकर मंदराचल चले गए ताकि देवोदास अपनी क्षमता सिद्ध कर सकें। देवोदास का शासन इतना निष्कपट और धर्मपरायण था कि देवताओं को भी वहां प्रवेश का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। इधर मंदराचल पर महादेव का मन काशी के बिना नहीं लग रहा था। उन्होंने कई गणों और योगिनियों को काशी भेजा कि वे वहां जाकर देवोदास के शासन में कोई त्रुटि निकालें या कोई विघ्न उत्पन्न करें ताकि शिव वापस लौट सकें। किंतु देवोदास के राज्य में कोई पाप या त्रुटि थी ही नहीं। जो भी गण वहां जाता, वह वहां की पवित्रता देखकर वहीं का होकर रह जाता। अंत में महादेव ने अपने पुत्र भगवान गणेश को यह कार्य सौंपा। भगवान गणेश जानते थे कि देवोदास को बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से ही जीता जा सकता है। उन्होंने एक वृद्ध ज्योतिषी का रूप धारण किया और काशी नगरी में प्रवेश किया। वे काशी की गलियों में घूमने लगे और लोगों का भविष्य बताने लगे। उनकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक थी कि धीरे धीरे पूरे राज्य में उनकी ख्याति फैल गई। स्वयं राजा देवोदास ने उन्हें अपने राज दरबार में आमंत्रित किया। राजा देवोदास ने ज्योतिषी अर्थात भगवान गणेश से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, मेरे राज्य की भलाई के लिए मुझे क्या करना चाहिए? भगवान गणेश ने राजा को आभास कराया कि यद्यपि वे एक महान शासक हैं, किंतु उनके भीतर सूक्ष्म अहंकार और अपनी प्रजा के प्रति अत्यधिक मोह घर कर गया है। उन्होंने राजा को समझाया कि काशी किसी मनुष्य विशेष की नहीं, बल्कि यह तो मोक्ष का द्वार है, जिसके स्वामी केवल विश्वनाथ अर्थात भगवान शिव हैं। भगवान गणेश के वचनों से राजा की चेतना जागृत हुई। उन्हें समझ में आ गया कि उनका शासन काल अब पूर्ण हो चुका है और अब उन्हें भगवान शिव के आगमन का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। राजा देवोदास ने स्वेच्छा से राजपाट त्यागा और तपस्या करने चले गए। जब राजा देवोदास ने काशी छोड़ी, तब भगवान गणेश ने अपने दिव्य और विशाल हेरंब स्वरूप को वहां स्थापित किया। वे सिंह पर सवार होकर प्रकट हुए। इस रूप में उन्होंने भक्तों को दो महत्वपूर्ण संदेश दिए। पहला, हेरंब के 5 मुख 5 ज्ञानेंद्रियों के प्रतीक हैं। उन्होंने संदेश दिया कि काशी में वही व्यक्ति प्रवेश या निवास का अधिकारी है जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया हो। और दूसरा, उन्होंने सिंह पर सवार होकर यह घोषणा की कि अब से वे काशी के रक्षक हैं। जो भी भक्त काशी आता है, उसे सबसे पहले विनायक की अनुमति लेनी होती है। आज भी काशी में हेरंब विनायक का मंदिर स्थापित है। उन्हें काशी के 56 विनायकों के रक्षक समूहों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्त वहां जाकर प्रार्थना करते हैं कि हेरंब गणपति उनके भीतर के अहंकार को नष्ट करें और उन्हें महादेव की भक्ति के योग्य बनाएं। स्कंद पुराण में एक और प्रसंग आता है जहां दुर्गमासुर नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था और समस्त जगत में अकाल पड़ गया था। तब आदि शक्ति देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। तब उन्होंने असुरों की सेना का विनाश करने के लिए हिरंब गणपति का स्मरण किया था। हिरंब गणपति ने अपने सिंह पर सवार होकर असुरों की मायावी शक्ति को नष्ट किया और देवताओं के मार्ग के सभी विघ्नों को भी दूर किया। उन्होंने अपनी गर्जना से असुरों को मूर्छित कर दिया, जिससे देवी के लिए दुर्गमासुर का संहार करना सरल हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुरासुर
यानी 3 मायावी नगरों के स्वामी का वध करने जा रहे थे, तब वे अपने रथ के पहिए के टूटने के कारण रुक गए थे। उन्हें आभास हुआ कि उन्होंने युद्ध के पूर्व श्री गणेश की वंदना नहीं की थी। तब महादेव ने स्वयं भगवान गणेश के सर्वाधिक शक्तिशाली स्वरूप हेरंब स्वरूप का ध्यान किया। हेरंब गणपति ने प्रकट होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया और युद्ध में आने वाले सभी मानसिक और भौतिक विघ्नों को हर लिया। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नामक दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए थे। वे भगवान ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़े। भगवान विष्णु ने उनसे हजारों वर्षों तक युद्ध किया, किंतु वे उन्हें पराजित नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु को संकेत दिया कि उन्होंने युद्ध के पूर्व विघ्नहर्ता के उस स्वरूप का स्मरण नहीं किया जो असुरों के समूह का नाश करने वाला है। तब भगवान विष्णु ने ओम नमः हिरंबाय मंत्र का जप किया। भगवान गणेश ने 5 मुखों वाले हिरंब स्वरूप में प्रकट होकर भगवान विष्णु को अपनी शक्ति का अंश प्रदान किया था। इसके बाद ही भगवान विष्णु उन असुरों का वध करने में सफल हुए। हेरंब स्वरूप में भगवान गणेश अपनी माता पार्वती के सिंह और पिता शिव के 5 मुख प्राप्त करते हैं। यह स्वरूप शक्ति और ज्ञान का पूर्ण मिलन माना जाता है। भारत के साथ-साथ नेपाल के मंदिरों में भी हेरंब गणपति की मूर्तियां काफी संख्या में पाई जाती हैं, जहां उन्हें रक्षक देव के रूप में पूजा जाता है। हेरंब गणपति की पूजा सर्व विघ्न विनाशक के रूप में की जाती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों जैसे डर, क्रोध या आलस पर विजय नहीं पा पाता, उसे हेरंब गणपति की साधना से आत्मबल प्राप्त होता है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, गणपति बप्पा मोरया।